हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम सीधा डिफरेंस की साइड चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दो कॉलम्स दे रखते हैं। ये वाला कॉलम हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर फिजन के बारे में, और ये हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए न्यूक्लियर फिजन के अंदर। न्यूक्लियर फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स रिलीजिंग अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक मेन होता है पार्टिकल जो उसको स्प्लिट करा जाता है इनटू वेरियस डिफरेंट स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो ये अब इसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या बोला है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉलर एटम्स टू क्रिएट अ लार्ज एटम रिलीजिंग एनर्जी। वो एक कॉम्बिनेशन होता है दो स्मॉलर एटम्स का। ठीक है, दो स्मॉलर एटम्स को बना के एक एटम बनता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड डिफरेंस, इट इज कन्फाइंड टू हैवी न्यूक्लियाई ओनली। ये हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर है, और ये क्या है, इट इज कन्फाइंड टू लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज अ चेन रिएक्शन, इट इज नॉट ए चेन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है अपना हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, जैसे कि मैं बोला सेपरेट होता है। और यहाँ पे क्या बोला है, फिजन के अंदर टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, मतलब ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। नेक्स्ट आता है फिजन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल, और यहाँ पे फिजन रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल। यहाँ पे क्या बोला है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज इज फार मोर देन द रिलीज इन द फिजन कंट्रोल। जो यहाँ पे रिलीज होती है उससे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। नेक्स्ट अपना आता है लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन एंड प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे लार्ज बोल रहा है और यहाँ पे स्मॉलर बोला है। स्मॉलर अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन एंड प्रोड्यूस। नेक्स्ट अपनी डिफरेंस आती है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज नॉट हाई। यहाँ पे हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ अ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हैंस इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इट डज नॉट अकर नेचुरली, ये नेचुरली अकर नहीं होता। और यहाँ पे क्या बोला, इट अकर्स नेचुरली। यहाँ पे क्या बोला, इट इज़ अ ब्रेक डाउन प्रोसेस। ठीक है, ये स्प्लिट होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या बोला है, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज़ अ ग्रेट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। कौन, न्यूक्लियर फिजन। अब यहाँ पे क्या बोला है, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज नॉट इन्वॉल्व, या फिर कोई भी मतलब वो जो डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होता है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं होता है। नेक्स्ट अपना आता है रॉ मेटल्स इज नॉट इजिली अवेलेबल एंड कॉस्टली। यहाँ पे क्या बोला है, रॉ मेटल्स इज कंपेरेटिवली चीप एंड इजिली अवेलेबल। यहाँ पे महंगा होता है, यहाँ पे सस्ता होता है, और यहाँ पे इजिली अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे इजिली अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या बोला है, नॉट कॉमन इन नेचर, और एक ये कॉमन इन नेचर होता है, कॉमन इन स्टार्स सच एज सन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, मे रिक्वायर हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या बोला है, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल की बात करी गई है, न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन बॉम्ब्रामेंट ऑफ यूरेनियम -235 एंड रेडियो एक्टिव डिके इन अनस्टेबल आइसोटोप्स। और यहाँ पे एग्जांपल क्या बोला है, फ्यूजन बिटवीन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटोरियम। ठीक है, नेक्स्ट अपने आता है न्यूक्लियर फिजन के बारे में। उसके अंदर क्या बोला है, डिफरेंस क्या बोलिए, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज लेफ्ट, और यहाँ पे क्या बोला है, नो न्यूक्लियर वेस्ट इज लेफ्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव यहाँ पे बेसिकली कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट लेफ्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन।